नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मर्स लव पे। तो जो एग्रीकल्चर मोस्ट की पॉइंट्स है, जो मेमोरेबल पॉइंट्स है, जो हर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को याद रहना आवश्यक है, उसकी जो अपने प्लेलिस्ट बनाई थी उसके मैंने इससे पहले 6 पार्ट चैनल के पेज पे अपलोड कर दिए हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं देखे हैं वो एक बार देखें और चैनल का पेज विजिट करें। जो भी विद्यार्थी चैनल के पेज पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ये जो सीरीज़ है, जो प्लेलिस्ट है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। फिर चाहे आप एग्रीकल्चर एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कम्पिटेटिव हो या एंट्रेंस टेस्ट हो, किसी की भी, तो अपन डिस्कस कर लेते हैं जो एग्रीकल्चर की पॉइंट्स का पार्ट 7 है उसके बारे में। तो जो फर्स्ट देखते हैं दोस्तों, अच्छे बीज का वास्तविक उपयोगिता मान होता है। तो अच्छे बीज का जो वास्तविक रियल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वास्तविक उपयोगिता मान जो, तो वो होता है 75%। उत्तम बीज की बात कर रहे हैं अपन, उत्तम बीज के जो गुणों में आता है ये चीज़। अच्छे बीज का वास्तविक उपयोगिता का मान 75%। किस बीज की आनुवंशिक शुद्धता 100% होती है, तो मूल केंद्रक बीज होता है उसकी 100 होती है। बरसीम के चारे में प्रोटीन प्रतिशत, तो बरसीम के चारे में प्रोटीन पाया जाता है 17 से 21%। मक्का की संकुल किस्मों में के बीज उत्पादन करने तो पृथक्करण दूरी, जो आइसोलेशन जो डिस्टेंस है वो कितनी रखते हैं, जो आधार बीज है उसमें 400 मीटर, प्रमाणित बीज में 200 मीटर, संकर किस्मों के लिए आधार बीज में 600 मीटर और प्रमाणित बीज में 300 मीटर। नेक्स्ट बात करें, कांसनी के बीजों को बरसीम के बीजों से अलग करने हेतु का घोल उपयोग किया जाता है। करने हेतु उपयोग घोल 2% साधारण नमक या 5% नमक का घोल यूज किया जाता है। किसानों को उपलब्ध करवाए जाने वाला बीज, मोस्ट क्वेश्चन है, जो किसानों को बीज दिया जाता है वो दिया जाता है प्रमाणित बीज, और इस पर होता है नीला कलर का टैग लगा होता है। तो गन्ने के लिए उपयुक्त जलवायु है, तो गन्ने के लिए कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में बीज प्रमाणित उपलब्ध करवाने वाली संस्था कौन सी है, तो जो RSS है, राजस्थान सीड स्टेट कॉरपोरेशन, ये करवाती है। राजस्थान में जो बीज अवेलेबल करवाती है सीड किसान को, वो इसकी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट बात करें तो गन्ने के बीज का उपयोग होता है, तो जो ऊपरी सिरा होता है टॉप डोमिनेंस, उसका यूज होता है शीर्ष कलिकाओं का, क्योंकि वो वायरस मुक्त होती है। गन्ने के बीज दर कितनी है, तो 35,000 से 40,000 टुकड़े, जो 3 आँख वाले हैं ना, वो पर हेक्टेयर। गन्ने की प्रमुख फसलें अर्धसाली 18 माह, एक तो अर्धसाली है, दूसरी इकसाली जो दिसंबर फरवरी में 12 माह में तैयार होती है। नेक्स्ट बात करें कि शुष्क खेती में बीज दर होती है, तो शुष्क खेती में बीज दर 10 से 15% अधिक लेते हैं, जबकि पौधों की संख्या 10 से 15% कम लेते हैं, क्योंकि शुष्क खेती में पानी की कमी होती है और अधिक पौधे होंगे तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा अधिक हानि होगी जल की, इसलिए बीज की मात्रा अधिक लेते हैं, बाकी पौधों की संख्या 10 से 15% कम रखते हैं। नेक्स्ट बात करें गन्ने की बुआई की सर्वोत्तम विधि है, तो गन्ने की बुआई की सर्वोत्तम विधि है मेड़ व नाली विधि, और इसमें 20 से 25 सेमी गहराई पर गन्ने के बीजों को लगाया जाता है, कलियों को। अंधी गुड़ाई संबंधित है, तो अंधी गुड़ाई गन्ने में है ना, बुआई के बाद व अंकुरण से पहले की जाती है। आलू में भी की जाती है अंधी गुड़ाई। गन्ने का प्रमुख रोग है, तो गन्ने का प्रमुख रोग है लाल सड़न रोग, और ये होता है कोलेटोट्राइकम फालगेटम कवक से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो मिक्स्ड क्रॉपिंग है, मिश्रित खेती, उसमें क्या किया जाता है, फसल प्लस पशुपालन। जो कि शुष्क खेती हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है, तो जो कि जो शुष्क खेती हेतु है, ड्राई फार्मिंग हेतु, वो है RD31। राजकिरण के नाम से भी बोला जाता है इसको, RD31 को। सोयाबीन की शुष्क खेती हेतु उपयुक्त किस्म है, तो सोयाबीन की जो उपयुक्त किस्म है वो है NRC 137। बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म है। वायुदाब मापा जाता है 14 बैरोमीटर से। TPS जो सत्य आलू बीज दर है वो कितनी होती है, तो 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ये मैंने पहले भी बता दिया है। आलू में सुसुप्तावस्था 2 से 3 माह तक पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें तिलहनी फसलों में प्रमुख शाकनाशी, तो तिलहनी फसलों में प्रमुख जो शाकनाशी है वो होता है बेसालीन या पेंडामेथालीन। मृदा का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होना चाहिए, जो CN रेशियो है वो होना चाहिए 10:1, जो सामान्य मृदाओं का होता है। सीड प्लॉट टेक्निक जो SPT है वो आलू से संबंधित है, और इसके जन्मदाता है डॉक्टर पुष्कर नाथ। जो CN केन खाद में नाइट्रोजन की उर्वर मात्रा कितनी होती है, तो केन खाद को किसान खाद भी बोलते हैं, इसमें 25 से 26% नाइट्रोजन पाया जाता है। अमेरिकन कपास की बीज दर कितनी है, तो अमेरिकन कपास की बीज दर होती है 15 से 20 kg पर हेक्टेयर। कपास का प्रमुख कीट है, तो कपास का प्रमुख कीट है गुलाबी सुंडी। फव्वारा व बूंद बूंद सिंचाई का आविष्कार, तो जो फव्वारा और बूंद बूंद सिंचाई उसका विकास हुआ था इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि पौधे का कितना भाग CHO का बना होता है, जो फंडामेंटल जो है संरचनात्मक पोषक तत्व जिनको बोलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो 95% जो पादप का जो शरीर है, पार्ट है, बॉडी पार्ट, वो इन्हीं का बना होता है। नेक्स्ट बात करें कि जो कि लवणीय रोधी किस्म है, तो जो कि लवणीय रोधी किस्म है BL2, बिलवाड़ा 2 इसका पूरा नाम है।
नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी तो 12 जुलाई 1982 को। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में चली थी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि कुल विश्व की भारत में कितने प्रतिशत भूमि है, तो 2.4%। और कुल विश्व की राजस्थान में कितनी है, तो वो है 0.25%। कपास के गांठ का वजन होता है 170 और जूट का होता है 180। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कपास के गांठ का वजन कितना होता है, तो होता है 170 किलो और जूट का होता है 180 किलो। नेक्स्ट बात करें कि भारत में प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता कितनी है, तो 0.57 हेक्टेयर है। भारत में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि उपलब्धता है 0.12 हेक्टेयर। स्ट्राइगा क्या है, तो जो स्ट्राइगा है वो आत्मगति अंकुरण पाया जाता है स्ट्राइगा में, और ये अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार है। किस किस में होता है, ये बाजरा, ज्वार, गन्ना, सरसों में होता है। और जो ओरोबैंकी है वो पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार है। ये किस किस में होता है, तंबाकू, टमाटर, बैंगन में होता है। जो सोलेनेसी फैमिली के हैं प्लांट्स उनमें पाया जाता है। और जो कस्कूटा है, अमरबेल, ये पूर्ण तना परजीवी खरपतवार है। ये क्या है, रंजके आदि में पाया जाता है। जो लोरेंथस है वो अर्ध तना परजीवी है, जो आम इत्यादि में पाया जाता है, बागवानी फसलों में। नए संसार की सब्जी, तो जो कसावा, कौन सी सब्जी फसल को क्लिपिंग की जाती है, जो चोलाई है उसमें क्लिपिंग की क्रिया की जाती है। कौन सी सब्जी फसल में निपिंग की जाती है, तो जो मेथी है उसमें निपिंग की क्रिया की जाती है। मिस्टर ओनियन के नाम से कौन सा वैज्ञानिक जाना जाता है, तो जो मिस्टर ओनियन के नाम से डॉक्टर एच जॉन्स को जाना जाता है। ब्लू लेक किसकी किस्म है, तो ब्लू लेक राजमा की किस्म है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लू लेक किसकी किस्म है। नेक्स्ट, कश्मीरी ब्यूटी और गोल्डन हार्ट, ये गाजर की है। कश्मीरी ब्यूटी और गोल्डन हार्ट गाजर की किस्में हैं। दोबारा कटाई किस्में की जाती है, रतालू में। खरबूज की प्रथम संकर किस्म कौन सी है, तो वो पंजाब संकर फर्स्ट। और तरबूज की प्रथम संकर किस्म अर्का ज्योति। नेक्स्ट बात करें अपन कि कीटों को मारने में सूक्ष्म विषाणु कौन सा यूज होता है, तो वो होता है एनपीवी, न्यूक्लियर पॉलीवायरस। कीट नियंत्रण हेतु जीवाणु कौन सा है, बेसिलस थुरिंजियंस बीटी, जो कपास में यूज किया जा रहा है, सोयाबीन में यूज किया जा रहा है। तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन, तो निकोटीन, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्राइसेंथम में पाया जाने वाला रसायन पायरेथ्रम। नेक्स्ट बात करें अपन की ट्राइकोडर्मा के एक कार्ड पर कीट होते हैं, तो 16,000 से 20,000। टिक्का रोग कौन सी फसल का प्रमुख रोग है, ये मूंगफली में होता है टिक्का रोग, और कवक के द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टिक्का मूंगफली का मुख्य रोग है और कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट बात करें सर्वाधिक जलमांग वाली फसल, तो सर्वाधिक जलमांग वाली फसल है गन्ना, उसके बाद में है धान। तिल का कुल है, जो तिल है सीसेमम इंडिकम इसका नाम है, पेडालिएसी इसकी फैमिली है। इसका क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, या तो आपको नाम पूछेगा या फैमिली पूछेगा। तो ये तिल का नाम होता है सीसेमम इंडिकम और इसकी जो फैमिली है वो है पेडालिएसी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि सिंचाई की विधि जिसमें जल की सर्वाधिक हानि होती है, जो प्रवाह विधि है, खुली सिंचाई विधि की है प्रवाह, जो फ्लूइड मेथड है उसमें अधिक जल की हानि होती है क्योंकि जल को खुला छोड़ा जाता है। तिल के तेल में रसायन, तो तिल के तेल में कौन सा रसायन पाया जाता है, सीसेमोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधों की किस अवस्था में 100% जल प्राप्त होता है, जो फील्ड कैपेसिटी होती है क्षेत्र क्षमता, उस पर पौधों को 100% जल प्राप्त होता है। गेहूँ के लिए प्रमुख क्रांतिक अवस्था कौन सी है, तो वो है CRI, जो शीर्ष जड़ फुटान CRI अवस्था बुआई के 21 दिन बाद आती है। गेहूँ की औसत सिंचाई की आवश्यकता, तो गेहूँ को जो औसत सिंचाई की आवश्यकता है वो 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। इंडियन मस्टर्ड का वानस्पतिक नाम क्या है, तो जो इंडियन मस्टर्ड है भारतीय सरसों, उसका नाम है ब्रेसिका जुन्सिया। सरसों के तेल में तीव्र गंध आने के लिए जिम्मेदार रसायन सिनीग्रीन, ये सिनीग्रीन है। नेक्स्ट, सरसों के प्रमुख कीट है पेंटेड बग, मोइला, थ्रिप्स, आरा मक्खी। गेहूँसा के लिए उपयोगी शाकनाशी आइसोप्रोटेरोन या एरेलोन, जो गेहूँसा है, गेहूँ का जो नकलची खरपतवार है उसके लिए। सरसों में पाया जाने वाला अर्धजड़ परजीवी खरपतवार कौन सा है, स्ट्राइगा, जो मैंने ऊपर अभी बता दिया। जंगली गाजर है, तो जंगली गाजर द्विवर्षीय खरपतवार है। तेल व रेशे के लिए उगाई जाने वाली फसल, तो तेल और रेशा दो पर्पज़ के लिए उगाई जाती है, मल्टीपर्पज़ के लिए वो अलसी है। लाइनम यूसीटेटम अलसी का नाम है, यह भी बहुत बार पूछा गया है। तेल व रेशे के लिए उगाई जाती है। गाजर घास के नियंत्रण के लिए उपयोग में आने वाला मित्र कीट जाइगोग्रामा बाइकरलाटा, ये जो मित्र कीट होते हैं उनका नाम है। रोगिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो रोगिंग का प्रमुख उद्देश्य आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखना। रोगिंग होता क्या है कि एक फसल में जो एक किस्म के पौधे हैं अगर दूसरी किस्म के उगाते हैं तो उनको निकालना रोगिंग कहलाता है। ड्रॉपसी बीमारी का प्रमुख कारण क्या है, तो सरसों का तेल है उसमें सत्यानाशी के बीज मिलके जो तेल निकल जाता है ना, उसका यूज करने से ड्रॉपसी बीमारी हो जाती है, क्योंकि सरसों के और सत्यानाशी के बीज एक समान होते हैं। फसल में आखिरी निराई गुड़ाई के समय खरपतवारनाशक का उपयोग करना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ले बाय यूज।
लेवाई प्रयोग। जलकुंभी के नियंत्रण हेतु मित्र कीट निकोटियाना ब्रूची। बीजों का अंकुरण प्रतिशत कैसे कहते हैं कि अंकुरित बीजों की संख्या बटा कुल बोए गए बीजों की संख्या इंटू 100, तो वो आ जाएगा बीजों का अंकुरण प्रतिशत, जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो। अच्छे कपास के बीजों की न्यूनतम अंकुरण क्षमता होनी चाहिए 65%। सबसे कम जो अंकुरण क्षमता होती है वो कपास की होती है 65, बाकी सबकी 65 अबाव होती है। तो आई होप ये जो प्लेलिस्ट है आपके लिए बहुत यूजफुल हो, और जिन्होंने इससे पहले के 6 पार्ट नहीं देखे हैं वो 6 पार्ट देखें। धन्यवाद।